तो बात ये है कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली स्पोर्ट्स। जब आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो इतने इवेंट्स करवाता है इंटरनेशनल लेवल पे, T20 वनडे टेस्ट, तो फिर क्यों लीग्स करवाई जाती हैं? इंडिया क्यों लीग करवाता है, IPL करवाता है, पाकिस्तान PSL क्यों करवाता है, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्यों करवाता है? ये क्यों करवाई जाती हैं लीग्स? इनसे क्या फ़ायदा होता है उन टीम्स को या उस कंट्री को क्या फ़ायदा होता है? आज हम ये देखेंगे कि लीग्स क्या हैं। देखें, लीग्स जो होती है ना, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है। अब इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये होता है कि दो तरह की लीग होती हैं, एक डोमेस्टिक लीग होती है, एक इंटरनेशनल लीग होती है। जो डोमेस्टिक लीग होती है ना, वो कोई एक कंट्री जो होता है वो अपने कंट्री के वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है उस लीग को। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो IPL को कंट्रोल कर रहा है, और जो PSL है उसको PCB कंट्रोल करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई कंट्री किसी भी लीग को करवा रहा होता है तो वो डोमेस्टिक लीग होती है, लेकिन जब ICC किसी लीग को करवा रही होती है तो वो इंटरनेशनल लीग होती है। जैसे कि ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग करवाती है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि दो तरह की लीग होती हैं। अब ये दो तरह की लीग करवाने का मकसद क्या है, क्यों करवाएं कोई भी कंट्री इस लीग को? अब IPL की हम मिसाल लेते हैं। IPL जब टीम्स बनती हैं, 10 टीम्स होती हैं IPL में, और IPL इस टाइम सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है क्रिकेट की। इस दुनिया में कोई भी लीग क्रिकेट की जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली है वो इंडियन प्रीमियर लीग है। तो क्योंकि इसमें बहुत महंगे प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसों से सिलेक्ट किए जाते हैं, करोड़ों में प्लेयर्स की कीमतें होती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक IPL की टीम बनती है तो उसमें कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो इंडिया के बाहर के प्लेयर्स होते हैं, और बाकी के 7 प्लेयर्स होते हैं वो इंडियन अपने ही कंट्री के प्लेयर्स जो है उनको सिलेक्ट करता है। अब वो जो 7 प्लेयर्स होंगे वो इंडियन नेशनल टीम के हिस्सा भी हो सकते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास टीम के मेंबर हो सकते हैं। एक एमर्जिंग प्लेयर भी शामिल हो सकता है, जो लोकल प्लेयर तो होगा लेकिन एमर्जिंग होगा, एक निखरता हुआ प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो उसको शामिल कर लिया गया टीम में। अब ये जो IPL करवाने का मकसद होता है ये पैसा जनरेट करना होता है, बहुत पैसा जनरेट होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि 2024 में जो IPL हुई उसका जो रेवेन्यू था वो 16.4 बिलियन था, यानी 16.4 बिलियन, जो कि देखा जाए तो 1600 करोड़ बनते हैं, 1600 करोड़ बनते हैं। इसी तरह PSL को देखा जाए तो जो 2024 का रेवेन्यू था PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग का, तो वो 700 करोड़ था, 7 बिलियन था। तो पैसा तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लीग्स करवाने के। जैसे कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें 10 टीम्स जो हैं वो 10 सिटीज़ के नाम पे होती हैं, 10 शहर हैं उनके नाम से वो टीम्स बनती हैं, जिनमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, कुछ उसी कंट्री के प्लेयर्स होते हैं। अब ये जो टीम्स होती हैं, हर शहर की टीम जो होती है ये दूसरी शहर की टीम के साथ 2 बार ज़रूर मैच खेलती है, क्योंकि ये डबल राउंड रॉबिन सिस्टम टूर्नामेंट होता है। अगर हम PSL को देखें तो उसमें भी सेम इसी तरह का चल रहा है सिस्टम। PSL में भी 6 टीम्स हैं, 6 शहर हैं पाकिस्तान के मशहूर शहर, जिनके नाम पे वो 6 टीम्स होती हैं। हर टीम का कोई ना कोई ओनर होता है जिसने उस टीम पे इन्वेस्ट किया होता है, और वो 6 टीम आपस में मैच खेलती हैं, डबल राउंड रॉबिन सिस्टम। हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेगी। तो फिर इस तरह होता है कि फ़ैन इंगेजमेंट ज़्यादा होने शुरू होती है। अब लीग्स का फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ैन जो हैं वो सारे देखने शुरू कर देते हैं, TV पे देखते हैं, मोबाइल पे मैच देखते हैं, जिससे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो कोई भी मैच अगर PSL का हो रहा है या IPL का हो रहा है तो कुछ ऐसे मीडिया के लोग होते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग राइट लेते हैं। उस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है वो कई पैसों से उनको वो ब्रॉडकास्टिंग राइट देती है कि आप हमारे मैच को रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑनलाइन दिखा सकते हो। तो बहुत पैसा इस तरह से आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से कि मैच कौन कौन दिखा पाएगा अपनी ऐप्स पे, या अपने कौन कौन मैच को रिकॉर्ड कर सकता है, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो टिकट्स बिकती हैं, टिकट्स महंगी बिकती हैं, टिकट्स के पैसे आते हैं, और उस स्पोर्ट्स का एक कल्चर बनना शुरू होता है। जब ये स्पोर्ट्स की लीग होती हैं, क्रिकेट लीग होगी तो उस कंट्री में
स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट होने शुरू हो जाता है। टूरिज़म बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से देखने आते हैं स्पोर्ट्स को, डिफरेंट शहरों के लोग आते हैं दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ मैच हो रहा होता है तो उस शहर में आते हैं। इस तरह से पैसा जनरेट होता है और स्पॉन्सरशिप होती है। डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो अपने लोगोस दिखाना चाहती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो अपनी कमर्शलाइजेशन करवाना चाहती हैं, बैनर्स पे उस ग्राउंड के इर्द गिर्द बैनर्स लगते हैं उस पर पैसा देती हैं। इस तरह से काफ़ी पैसा जनरेट होता है। बेसिकली जो मकसद होता है लीग्स का वो यही होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिला के एक टीम बनाई जाती है। डिफरेंट शहरों की वो टीम्स होती हैं और हर एक सिटी की जो टीम होती है उसका एक इन्वेस्टर होता है जिसने उस टीम को सारा रन करा, जिसने इन्वेस्ट किया होता है। इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता है और बहुत फ़ायदा होता है लीग्स का। ये होती हैं लीग्स। और अभी इस टाइम जो मशहूर लीग्स हैं उनमें IPL है, PSL है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, बिग बैश लीग है, BBL है जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग है। और इसी तरह T10 क्रिकेट में देखा जाए तो T10 में अबू धाबी में खेली जाती है T10 क्रिकेट लीग जो कि 10 ओवर्स पे होती है। इस तरह ये हैं वो लीग्स जो कि बहुत मशहूर लीग्स हैं। ठीक है, तो लीग्स यही हैं, बस ये एक बिज़नेस है ये जिससे फ़ायदा होता है, ओवरऑल सबको फ़ायदा होता है इससे। और काफ़ी प्लेयर्स को आपस में खेलने का मौका मिलता है, लोकल प्लेयर्स को भी और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और इन तमाम को एक टीम में इकट्ठा खेलने का मौका मिलता है और इसका बहुत फ़ायदा है। ये है लीग्स हमारी। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा इस चैनल को। ओके।